सरकार में थे तब भी जल मंत्री होने के बावजूद आतिशी जी धरने पे बैठ जाती थी काम करने की बजाय। माननीय मुख्यमंत्री जी जो उस समय होते थे वो तो 26 जनवरी वाले दिन जाके धरने पे बैठ गए। तो इन तो धरना पार्टी है। इन्होंने अपने कार्यकाल में केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस, केवल बाइट देना, केवल इंस्टाग्राम ट्विटर पे पोस्टर डालना और मनगढ़ंत कहानियां बनाना, इसके अलावा किया क्या है? बागवान ने भी न जाने कैसे कैसे शौक पाल रखे हैं, फूलों के गमलों में कांटे संभाल रखे हैं। और इस सियासत में तो चित भी इनकी, पट भी इनकी। हमने क्या बेवजह सिक्के उछाल रखे हैं? दिल्ली में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद से ही लगातार सियासी वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के 21 नेताओं को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद से लगातार आतिशी जो है वो बौखलाई हुई है, धरने पर बैठी हुई है। इस बीच उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बिना वक्त मांगे उनसे मिलने के लिए रवाना हो गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोका और जिस तरीके से वो प्रदर्शन कर रही थी, उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रपति भवन नहीं जा सकती क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं है। जिसके बाद आतिशी पूरी तरीके से बौखला गई और उन्होंने फिर से पुलिस से बहस करते हुए ये कहा कि हमें रोका क्यों जा रहा है। हमारी रोकने को सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है, ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को डराने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं जिस तरीके से आतिशी का ये हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार देखने को मिल रहा है, तो इस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने सीधे तौर पर आतिशी पर जोरदार हमला बोलते हुए ये कहा कि जब तक ये लोग सत्ता में थे तब भी धरना प्रदर्शन करते थे, आज की डेट में ये विपक्ष में है तो भी धरना प्रदर्शन ही कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कल विधानसभा में सीएजी की दूसरी रिपोर्ट टेबल की गई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से हेल्थ मॉडल को लेकर के, और इस दौरान उन्होंने आतिशी और अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन्होंने 10 साल के शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ मीडिया को बाइट दी है, सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड किए हैं और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां लगाई, दूसरों सरकारों पर सिर्फ और सिर्फ आरोप मढ़े हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि दिल्ली को तो एक ऐसी सरकार मिली थी जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री होते हुए धरने पर बैठ जाती थी, और वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल तो 26 जनवरी को धरने पर बैठ गए थे। तो इनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? सुनिए और क्या कुछ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा। कैसे पब्लिसिटी पाई जाए, कैसे मीडिया में आया जाए, बैनर बना लिए गए कि 2500 रुपए कब दोगे। मैंने उनको साथ सम्मान अपने कमरे में बुलाया, बिठाया, पूछा कि बताइए भाई क्या कह रही हैं आप। उन्होंने कहा जी 2500 रुपए कब दोगे। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, आपको बड़ी चिंता है कि 2500 रुपए कब मिलेंगे। मैं कहा आतिशी जी आप जिस 2500 की बात कर रही हैं आप चिंता ना करें, ये जिम्मेवारी हमारी है। जनता को जो प्रण किया है, जनता के लिए जो वादे किए हैं वो काम हम करेंगे। पर इस बात पे जरूर मुझे हंसी आती है कि 10 साल का कार्यकाल, 3-3 बार की सरकार बनने के बाद सैकड़ों वादे किए, एक भी पूरा नहीं किया। और उसके बाद उनकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि हमसे आके पूछते हैं कि ये कब होगा। तो पंजाब में नहीं दिया, दिल्ली में जो जो कहा नहीं दिया, वो काम कुछ किया नहीं, और हमसे आके पूछते हैं कि बताइए कब देंगे। तो मैंने भी मन में किसी शायर की कही हुई 2 लाइनें मुझे ध्यान आई कि बागवान ने भी न जाने कैसे कैसे शौक पाल रखे हैं। 10 साल का राज किया भाई, एक बार जीते तो 67 सीटें आ गई, दूसरी बार फिर 62 आ गई, फिर तीसरी बार फिर मौका मिल गया। तो दिल्ली की जनता के शौक निराले थे, क्या उम्मीदें थी उनको उनसे कि बागवान ने भी न जाने कैसे कैसे शौक पाल रखे हैं, फूलों के गमलों में कांटे संभाल रखे हैं। और इस सियासत में तो चित भी इनकी, पट भी इनकी। हमने क्या बेवजह सिक्के उछाल रखे हैं। मतलब जब ये सरकार में थे तो भी यही धरने पे बैठते थे, और आज जब ये विपक्ष में हैं तो हमसे सवाल पूछते हैं कि कब करेंगे। भैया ये सरकार में थे तब भी जल मंत्री होने के बावजूद आतिशी जी धरने पे बैठ जाती थी काम करने की बजाय। माननीय मुख्यमंत्री जी जो उस समय होते थे वो तो 26 जनवरी वाले दिन जाके धरने पे बैठ गए। तो इन तो धरना पार्टी है। इन्होंने अपने कार्यकाल में केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस,
केवल बाइट देना, केवल इंस्टाग्राम ट्विटर पे पोस्टेड डालना और मन गढ़ंत कहानियां बनाना, इसके अलावा किया क्या है? इनके विचार, इनकी सोच जिस कदर स्पीड में चलती है उसको तो कोई फॉलो नहीं कर सकता भाई। वो तो यमुना जी में जहर डाल देंगे, इस जन्म में तो जिता नहीं सकते, हरा नहीं सकते, ऐसी ऐसी बात करने वाले, घमंड से भरे हुए, अहंकार से भरे हुए। घमंड और अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, तो ये क्या चीज थे? जनता ने एक बार में दिखा दिया कि जनता जब चाहती है तो सर पे भी बिठाती है और जनता के दिल में से उतर जाओ तो वो सड़क पे भी ला देती है। तो धरने की पार्टी फिर से धरने पे जा बैठी। मैं तो कहती हूँ ये जनता का काम है, जनता ने जो किया है वो उनको समझना पड़ेगा। चैलेंजेस बहुत हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, और मैं तो इतना समझ पाई कि जो आतिशी जी बार बार कह रही थी कि कब देंगे कब देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो सिस्टम छोड़ के गई है, जो खजाने खाली करके गई है, वो भी ये सोचती है देंगे कैसे, जरा पूछे तो सही कब देंगे। परंतु मैं पूरे विपक्ष को ये बताना चाहती हूं कि आज आप जिस भी परिस्थिति में दिल्ली को छोड़ के गए हैं, दिल्ली के लिए जो काम हमें करने हैं, दिल्ली को नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है, जो विजन है दिल्ली के लिए, विकसित दिल्ली का, उसको पूरा करने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा इस दिल्ली के लिए हम करेंगे। दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ हर एक काम को किया जाएगा। आप लोगों के जैसे नहीं, क्योंकि आपको वादे तो करने आते हैं, निभाने नहीं आते थे। आपको दिल्ली की जनता का दर्द का प्रचार करना तो आता था, परंतु उसके लिए काम करना नहीं आता था। आज हम दिल्ली की जनता का जो दिल का दर्द है उसका एहसास भी हमें है और उसका उपचार भी हम करेंगे, ये मैं आज आपको बताना चाहती हूं। जो चीजें, जो काम मैंने देखा अपने पूरे कार्यकाल में, पिछली सरकार ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल केवल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए किया। बेवकूफ बनाती रही, कहती रही, वर्गलाती रही, और जब जब काम नहीं हुआ तो गलियाती रही। कभी राज्यपाल जी का नाम लेके, कभी प्रधानमंत्री जी का नाम लेके। तो जनता ने सोचा कि भाई जब करना उन्होंने ही है तो उन्हीं के हाथों में सत्ता सौंप देते हैं। तो इस बार पूर्ण बहुमत की जो सरकार जनता ने बनाई है, दिल की गहराई से मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से आतिशी ने एक खत द्रौपदी मुर्मू को लिखा था और ये कहा था कि कैसे विधानसभा सत्र के दौरान उनके 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है, यह पूरी तरीके से तानाशाही है। जब से बीजेपी सरकार में आई है वो तानाशाही रवैया अपना रही है। पहले तो उन्होंने तमाम अपने ऑफिस से शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी, इसके बाद बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो हटा दी। अब सदन से जय भीम के नारे लगाने के बाद हमारे 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि राष्ट्रपति से मिलने का वक्त भी आतिशी ने मांगा था, लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से उनके इस खत को लेकर के या फिर जो टाइम मांगा गया था उसको लेकर के कोई रिस्पांस नहीं आया था। इसके बावजूद आतिशी जो है मीडिया को लेकर के और अपने 21 विधायकों को लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन की ओर रवाना हो जाती हैं, जिसके बाद कई किलोमीटर पहले ही दिल्ली पुलिस सख्त एक्शन लेती है और आतिशी को बीच रास्ते में ही रोक लेती है, जिसके बाद आतिशी की बौखलाहट जाहिर होती है और आतिशी ये कहती है कि पुलिस हमें डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है, तानाशाही रवैया अपना रही है। और सुनिए क्या कुछ आतिशी ने कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि ये देश लोकतंत्र से नहीं, संविधान से नहीं, ये देश तानाशाही से चलता है, लेकिन हम इस तानाशाही को स्वीकार नहीं करेंगे। हम जो आम आदमी पार्टी का पूरा विधायक दल है, हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार इस देश में संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के साथ। देखिए जरा यहाँ पे आप पूरा नजारा देखिए, पूरा आप नजारा देख सकते हैं कि सैकड़ों सीआरपीएफ के दल को इकट्ठा किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? ये क्या कोशिश हो रही है? आम आदमी पार्टी के विधायकों को डराने की कोशिश हो रही है। इसलिए हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार इस देश को, संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है।
आपको बता दें जिस तरीके से आतिशी लगातार इस तरीके का धरना प्रदर्शन कर रही हैं और बार बार ये मुद्दा उठा रही हैं कि कैसे उनके 21 विधायकों को सदन से बाहर कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ जय भीम के नारे लगाने की वजह से। वो ये कह रही हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। लेकिन आपको याद दिला दें कि आतिशी के इस ड्रामे को लेकर के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने भी पोल खोल दी है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि आतिशी जो है नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद जनता को गुमराह कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं, दुष्प्रचार कर रही हैं। उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए यह बताया है कि आखिर किस नियमों के तहत आतिशी मार्लेना को विधानसभा से सस्पेंड किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी के खत का रिस्पॉन्स करते हुए यह बताया कि जब पहले ही दिन सदन की कार्रवाई शुरू हुई और स्पीकर का चुनाव हुआ, उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के विधायक नारेबाजी कर रहे थे। एक स्पीकर का चुनाव होता है, स्पीकर गरिमामयी पद पर बैठता है, लेकिन उस दौरान भी ये नारेबाजी करते हैं और ये जो व्यवहार था उनका कतई शोभनीय नहीं था। इसके बावजूद मैंने ये सोचा कि चलो पहले दिन की ये कार्रवाई शुरू हुई है तो आज इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। उस दिन इस चीजों को मैंने इग्नोर कर दिया था। लेकिन दूसरे दिन जब उपराज्यपाल का भी भाषण होता है और बीच में आम आदमी पार्टी के विधायक नारेबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं एलजी का जो पद है, उनकी गरिमा है, उसको ठेस पहुंचता है, जिसकी वजह से मैंने ये सख्त एक्शन लिया और 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया, जिस में नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना भी शामिल थी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि यदि आपको विधानसभा के परिसर में आना है तो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी स्पीकर से, अपना क्या काम है वो बताना होगा, जिसके बाद आप विधानसभा परिसर में आ सकते हैं। लेकिन आतिशी बिन बात के धरने पर बैठी हुई हैं, लगातार लोगों को गुमराह कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं। साफ तौर से आपको याद दिला दे कि आतिशी जो है या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार है, हर बात को लेकर के धरना प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ तौर से विधानसभा में कहा कि ये तो ऐसी पार्टी है जो कि सत्ता में रही तब भी धरना कर रही थी, विपक्ष में रही तब भी धरना कर रही थी, और शपथ ग्रहण के दौरान ही वो तो मेरे पास आ गई थी बोर्ड लेकर के, पोस्टर्स लेकर के कि आप महिलाओं को 2500 रुपए कब दे रही है। यानी कि सरकार का ठीक से गठन नहीं हुआ और ये तुरंत जो है वो सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आ रही है। यानी कि आपको याद दिला दे कि जब पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी रही थी, जल को लेकर के समस्या हो रही थी, पानी की समस्या हो रही थी, तब आतिशी जो है इन प्रॉब्लम्स को सुलझाने के बजाय खुद पोस्टर बैनर लेकर के धरने पर बैठ गई थी। तो वहीं अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी एक मुख्यमंत्री होते हुए 26 जनवरी को धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये तमाम चीजें दर्शाती हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर बाइट देती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, और जब तक सरकार में थी तब तक धरना दे रही थी और अब सरकार में नहीं है तब भी धरना दे रही है, जिसकी वजह से देखने को मिला कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जोरदार तरीके से हमला बोला है आम आदमी पार्टी पर। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।